नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज हम आप सबके बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लगातार हम आपके बीच में लेकर के आते रहते हैं। तो क्या खास है आज की इस चर्चा में, यह जानने की आपकी उत्सुकता भी होगी और यही बताने के लिए मैं आप सबके बीच में आया। बृहस्पति देव यानी कि गुरु मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब बृहस्पति महाराज मेष राशि में मार्गी होंगे तो क्या कुछ उसका परिणाम आएगा, किसके अनुकूल होगा, किसके प्रतिकूल होगा, इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 की सुबह 7:08 पर देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु ग्रह की यह स्थिति आपको उन सभी समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम करेगी जिसका सामना आपको इनकी वक्री अवस्था के दौरान करना पड़ रहा था। बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी होने से सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपको हम यह बताएंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि गुरु ग्रह और मेष राशि की विशेषता तथा इनकी मार्गी होने की जो चाल है उसके साथ साथ यह भी जानकारी हम आपको देंगे कि मार्गी का अपने जीवन पर यानी आपके जीवन पर, जातकों के जीवन पर ज्योतिष के आधार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति ग्रह और मेष राशि के बीच किस तरह का संबंध है और जब वो मार्गी होते हैं तो क्या कुछ प्रभाव वो डालते हैं। अगर हम गणना के हिसाब से देखें तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास लगभग 88,000 मील तक फैला है। गुरु ग्रह को अपना राशि चक्र पूरा करने में 12 सालों का समय लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह को सतोगुण प्रदान करने वाला माना गया है और यह व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण भी करते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह को स्वभाव से उग्र, महान, दयालु, फल प्रदान करने वाले, प्रसन्न चित्त
सकारात्मक और सम्मानित माना गया है। यह है मनुष्य के शरीर में रक्त, यकृत, शिराओं, धमनियों, पैरों और वसा आदि का नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह उच्च शिक्षा के साथ साथ न्यायाधीशों, काउंसलर, बैंकर, धर्म गुरुओं और फिल्म आदि से जुड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। साथ ही यह धन से जुड़े लेन देन, आशा, न्याय, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, सामाजिकता के मेलजोल को भी दर्शाते हैं। तो आप ये मान लें कि हमारे जीवन से जुड़े हुए लगभग हर पहलू से बृहस्पति ग्रह का जुड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति महाराज को कुंडली में संतान के कारक ग्रह के रूप में माना जाता है, जो मीन और धनु राशि के स्वामी भी हैं। ये कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच के होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु है। हालांकि गुरु के संबंध सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ मित्रवत हैं, जबकि बुध और शुक्र के साथ यह शत्रुता का भाव रखते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में गुरुवार का दिन बृहस्पति को समर्पित होता है। तो वहीं धातु में सोना, रंगों में पीला इन्हें प्रिय है। गुरु से शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए पुखराज और पीला नीलम धारण करना फलदायी होता है। अब अगर हम बात करें मेष राशि की, तो यह राशि चक्र की पहली राशि है, जिसके अधिपति देवता मंगल है। मेष एक उग्र और स्वभाव से पुरुष राशि है। यह राशि व्यक्ति को साहसी और बहादुर बनाती है तथा यह एक नई शुरुआत को दर्शाती है। गुरु ग्रह के लिए मेष मित्र राशि है, क्योंकि इस राशि के स्वामी मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के मित्र हैं। अब मेष और बृहस्पति ग्रह के बारे में जानने के बाद हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि किसी ग्रह का मार्गी होने का क्या अभिप्राय होता है, मार्गी होने को कैसे आप परिभाषित करते हैं। तो ज्योतिष में मार्गी वह अवस्था होती है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था से बाहर आते हुए पुनः सीधी चाल चलने लगते हैं, यानी सीधी चाल में आगे बढ़ने लगते हैं, तो उस अवस्था को मार्गी अवस्था कहा जाता है। यानी सीधे मार्ग पर अब चलेंगे तो वह ग्रह सकारात्मक परिणाम प्रदान करने लगता है। इस प्रकार ग्रह जब वक्री से मार्गी अवस्था में आते हैं तो कुछ समय के लिए अपनी गति को रोक देते हैं। हमने आपको इन सारी बातों को इसलिए विस्तार से बताया कि आप यह समझ लें कि जब बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी होंगे तो उससे क्या कुछ आपको लाभ मिलने वाला है और किस तरीके से वो
नकारात्मकता प्रदान कर सकते हैं, आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है, या आपके लिए वातावरण अनुकूल रहेगा। आप यदि मेरे साथ नए हैं हमारे दर्शक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसके बाद हम सभी राशियों के बारे में, यानी जो हमारी 12 राशियां हैं, उन सभी राशियों पर बृहस्पति के मार्गी होने के दौरान क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, विस्तार से बताएंगे। और अगले कार्यक्रम में हम मेष से लगा करके और मीन राशि तक का पूरा विस्तार आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।